मॉडल कैसा खड़ा करना है, अलग अलग तरह के मॉडल, अलग अलग तरह के मॉडल। आपके यहाँ गन्ना है दक्षिणी गुजरात में, तो हम क्या बता रहे हैं, केवल गन्ना नहीं लगाना है। आपके ढाई फुट 3 फुट गन्ना लगाते हैं, केवल गन्ना नहीं लगाना है। 9 फीट पर गन्ना लेना है, 2 कतारों के बीच में 9 फीट अंतर, और 2 गन्ने के बीच में 4.5 फीट, 9 बाय 4.5 होगा। और ये 9 फीट का पट्टा है एक, वो बीच में ये गन्ना है, उसके बीच में एक केला एक पपीता, एक केला पपीता, उसके बीच में अरब, ये हो गया। 9 फीट में गन्ने से 4.5 फीट पर पपीता केला आ गया, उसमें अरहर आ गई, उसमें कटहल आ गई उसके दोनों ओर हल्दी अदरक आ गया। और जो दूसरा 9 फुट पट्टा है उसमें हमारे काम करने के लिए जगह छोड़ना है, तो उसमें हल्दी भी लेना है, अदरक भी लेना है, कटहल भी लेना है, मूंगफली भी लेना है, और मिलेट भी लेना है। जो हम खाते हैं वो सब उसमें लेना है। 3 महीने में फसल निकल आएगी, तो हमें चलने के लिए हमारे पट्टा काम में आएगा। इसका मतलब 9 फीट में ये सारे आंतर पाक और साथ में केला पपीता, दूसरे 9 फीट में ये सारे इंटरक्रॉप, सब सब्जियां उसमें भी आएगी, हरी सब्जियां भी सब आएगी, एक छोड़कर एक में, इस तरह का ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो केला और पपीता, देशी केला लगाना है। देशी केला 12 मास हमें उत्पादन देता है। देशी केला हम आपको देखेंगे कि एक 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 केला का जो कंद लगाया तो उसमें से पिल निकलते हैं, पिल बच्चे निकलते हैं, तो लगातार एक उसका परिवार बनता है। और ये देशी पपीता है, वो 12 मास फल देता है, यानी 12 महीने हमें केला मिलेगा। केला एक समय नहीं लगाना है, हर 15-15 दिन के बाद केला लगाना है, ताकि हर 15 दिन में हमें केले का बंच मिलेगा, लगातार कंटिन्यूस चलता रहेगा। और ये जो 9 फीट का डिस्टेंस है, उसमें सारे हम दलहन लेंगे, दालें कठोर लेंगे, उसमें तिलहन लेंगे, मूंगफली लेंगे खाने का तेल बनाने के लिए, सारी सब्जियां, टमाटर, बैंगन, मिर्च, हल्दी, अदरक, धूप का रबी में हमें धनिया, मेथी, जो लहसुन, ये सब लेना है, सब जो हम खाते हैं उसको। गन्ना किसी भी कारखाने को बेचना नहीं है। 1 किलो गन्ना का रस निकालते 600 मिली मिलता है, यानी 2 गिलास 20 रुपए गिलास, तो 40 रुपए 1 किलो गन्ने का रस मिलता है, यानी 40 रुपए 1 किलो गन्ने का, 1 टन का 40,000 मिल गया। 1 एकड़ में सुभाष पारेख कृषि में कम से कम 40 टन तो गन्ना मिलता ही है, तो 16 लाख रुपए 1 एकड़ में वो गन्ने का रस बेचकर कमा सकता है। 10 घंटे में 4 लाख कमा सकता है। वो क्यों जाएगा गुलामी करने के लिए। गुड़ बनाते हैं, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो गुड़ बेचते हैं। हमारे छोटे छोटे कारखाने हैं गुड़ के, बाहर का कोई मजदूर नहीं है। सुबह पिता, पत्नी और बेटा या बहू 12 बजे तक गन्ना काटते हैं, छिलते हैं और उसको ढेर लगाते थे। खाना खाने के बाद गन्ने का रस का गुड़ बनता है। 3 ही लोग गुड़ बनाने के लिए, चौथा कोई नहीं होता। एक आग लगाने के लिए, एक वो कढ़ाई में वो सराटे से घोलने के लिए, और एक उसको क्या क्या चाहिए सप्लाई करने के लिए। 3 ही लोग गुड़ बनाते हैं, और वो गुड़ बहुत डिमांड होती है। 100 रुपए किलो में, 90 रुपए, 80 रुपए किलो में हमारे लोग बेचते हैं। यानी घर के लोगों को हमें काम मिल गया। अगर आपके पास पर्याप्त जगह है कारखाने के लिए, तो जो पक्को गन्ना है वही काटना है, उसका रस बनाना है, उसका गुड़ बनाना है। जैसे पकवा गन्ना कट गया, दूसरा जो नया है पड़ोसी, वो अपने आप बढ़ने लगता है, वो भी पक्का होता है।
तो लगभग बारिश काल के 4 महीने छोड़कर लगभग 8 महीने हम गुड़ बनाना जारी रख सकते हैं। और अब अभी 16 अगस्त को नवंबर को एक शुगर फ्री हमने दिल्ली के पास रखी है, संजीव कुमार जी, 3 एकड़ का किसान है। कितना एकड़ है? 3 एकड़। वो सभी फसलें लेता है। हल्दी का पाउडर बनाने का वो कटर छोटा उसके पास है, गुड़ बनाने का छोटा कारखाना है, तेल बनाने की छोटी घानी है लकड़ी की, वो मिर्च ये हल्दी है। हल्दी हम उबालते नहीं, हल्दी की वो कतरी बनाते हैं, कतरे स्लाइसेस, उसकी भी मशीन उसके पास है छोटी। अरे सारी प्रोसेसिंग वो करता है। दाल मिल है, छोटी दाल मिल, अरे पूरा का पूरा घर में परिवार के लोग प्रोसेसिंग करते हैं। और दिल्ली में बुलंदशहर में ठेठ उपभोक्ता को, कंज्यूमर को बेचते हैं, दाम वो तय करता है। यानी 3 एकड़ में कम से कम उसको 15 लाख रुपए तो वो कमाता ही है। मुझे बताइए नौकरी क्यों करना है? तो ये संदेश हम देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया था कि भाई हमारे मॉडल हमें नजदीक चाहिए दिल्ली के, तो नजदीक के हमने बहुत सारे मॉडल खड़ा कर दिया है, हरियाणा में खड़े कर दिए हैं और दिल्ली के नजदीक, दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी हमारा मॉडल है अंदर, नई दिल्ली में, नोएडा में है, बहुत अच्छे मॉडल है। तो ये मॉडल अगर आपके गांव में एक तैयार होगा तो देखकर अनेक युवा भी उसको अनुकरण करेंगे। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसान, कोई भी किसान अपनी बेटी किसान के लड़के को ब्याह कर लेके देने के लिए तैयार नहीं होता है, बोलता है आत्महत्या करेगा। तो लड़की नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, और लड़की भी बोल रही है कि मुझे नौकरी वाला चाहिए, किसान नहीं चाहिए। सही बात है ना? इनका अनुभव है। इसका अर्थ है एक सामाजिक समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन जब देखेगा कि ये आत्मनिर्भर हो गया है, क्योंकि 6.5 लाख गांव आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा, केवल घोषणा देने से नहीं होगा। इसका अर्थ है कि हमारे गांव में एक मॉडल खड़ा होगा तो सूरत में या बाकी नगरों में जो भाग कर गए हैं युवा आकर देखेंगे, अरे यहाँ तो मैं घर बैठे 25,000 महीना तनख्वाह कमा, तो मैं 15,000 क्यों लूँ वहां? तो एक संदेश चला जाएगा, तो गांव आबाद हो जाएंगे। तो एक तरीका ये सपना नहीं है, हम इसको खड़े करना है। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं युवा शक्ति को ये बताना चाहता हूँ कि आप डरिए मत, नौकरी नहीं मिलेगी निश्चित है, नौकरी नहीं मिलेगी ये निश्चित है। भ्रष्टाचार इतना है कि नई नौकरी सरकारी स्तर पर भी नहीं मिलेगी, और कारखाने तो स्वयंचलित हो रहे, ऑटोमेटिक हो रहे। नौकरी एक ही है जो हमें दे सकता है, वो आत्मसम्मान के साथ हमारी खेती है। इसलिए अभी भी समय है। खेती को ये महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन महत्व देना पड़ेगा। आपके जेब में करोड़ों रुपए हैं, आपके पास बहुत सारा डायमंड है, आप रेगिस्तान में चल रहे, आपके पास का खाना समाप्त हो गया है, पानी समाप्त हो गया है, और कोई पानी नहीं है, कोई खाना नहीं है, आप मरने जा रहे हो, आपके पास डिमांड है, डायमंड है, लाखों करोड़ों रुपए आपकी जेब में है, लेकिन उसकी मिट्टी मोल है। आप कोई डायमंड नहीं बचाएगा, आपको पैसा नहीं बचाएगा। खाने को खाद्य मिलना ही चाहिए, वो बचाएगा। कि कौन सा? जहर मुक्त, पॉइजन फ्री। वो केवल सुभाष पालेकर कृषि में पैदा होता है, रासायनिक में जहर खाते हैं, और ऑर्गेनिक सजीव खेती में भी जहर है, कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड, बहुत खतरनाक है, हेवी मेटल्स है उसमें जो जहरीले हैं। यानी जितनी रासायनिक जहरीले है उतने भी सजीव खेती जहरीली है, गो आधारित खेती भी जहरीली है, और संभव नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ाने का काम ये सारी खेती पद्धतियां कर रही है, लेकिन सुभाष पालेकर कृषि में 1 ग्राम भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। हमने सिद्ध कर दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग को घटाने का काम यही विधि करते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा अभियान यहाँ चलना चाहिए,
और माननीय नरेंद्र मोदी जी खुलेआम बोलते हैं कि पद्मश्री पालेकर जी की खेती हमें पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाना है। वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेक्टर है नौकरशाह, वो ठीक से साथ नहीं दे रहा है। तो ये जन आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। इसके लिए गांव गांव में इसके मॉडल खड़ा होना चाहिए। थोड़ी जगह में चालू कर दीजिए, क्योंकि घर में विरोध होता है, गांव में भी पागल कहने लगते हैं लोग आपको। तो हमें तो लगता है जब आपको पूरा गांव पागल कहेगा तो आप जीत गए, क्योंकि क्रांति पागल लोगों ने की है, विद्वानों ने क्रांति नहीं की है, वो केवल भाषण दिए है। गांव बदलेगा तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। केवल भाषण से नहीं होगा, कृति से होगा। धन्यवाद।